हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने हिस्ट्री का सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी और विभिन्न वनडे एग्जाम्स जहाँ पे भी हिस्ट्री का पोर्शन रहता है, उन सभी को आपको 10 मिनट के अंदर एक चैप्टर का रिवीजन करवाया जा रहा है। उसी क्रम में आज जो हमारा है वो है बौद्ध धर्म। आप लोग जानते हैं भगवान बौद्ध का धर्म जो है हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म अगर कहाँ हुआ था तो आप लोग जानते हैं कपिलवस्तु लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन थे, जो कि साक्य गणराज्य के प्रधान माने जाते थे। इनकी माता माया देवी थी, जो कि कोली गणराज्य की कन्या थी। लेकिन इनका पालन पोषण मौसमी इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा किया गया था। इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से होता है और इनका एक पुत्र होता है राहुल। और आप लोग जानते हैं 29 वर्ष की अल्पायु में ही भगवान बुद्ध ने अपने ग्रह को त्याग किया था। तो इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा था वृद्ध व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति, मृतक और एक प्रसन्न सन्यासी। यानी भगवान बुद्ध जो है एक बहुत ही राजा के बड़े राजा के पुत्र थे। तो इनका जीवन जो था पूरा महल के आसपास ही गुजरा। इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं और जीवन की हकीकत से रूबरू होते हैं, तो वहां पे ये देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति इनको दिखाई देता है। तो इनके अपने सार्थक से पूछते हैं। तब इनका सारथी कहता है कि राजकुमार, ये तो हर किसी का होना है और ये अवस्था है जीवन की, एक समय आपको भी आएगी। फिर एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, उसके बारे में भी ऐसे ही बातचीत होती है। मृतक व्यक्ति को देखा जाता है तो उनके बारे में भी ऐसी बात होती है। वहीं पे उनको लास्ट में एक प्रसन्न चित्त सन्यासी दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर बहुत ही तेज दिखता है और ना ही कोई दुख होता है, ना ही कोई इसी बात को लेकर के चिंता दिखाई देती है। यहाँ से ही भगवान बुद्ध के जीवन पर ये प्रभाव पड़ता है कि वो एक बहुत बड़े सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अगला हम लोग देख लेते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय कमल और सांड को प्रतीक के रूप में देखा गया है। यूपीपीएससी में लगातार 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गृह त्याग की घटना को इनका घोड़ा प्रतीक माना जाता है। ज्ञान का मिलना इनको पीपल का वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो वर्तमान में बोध गया यानी बिहार में किस अपनी पीढ़ी का कौन से नंबर का बोधि वृक्ष वहां पे दिखाई दे रहा है। अगला इनका था निर्वाण पद चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं भगवान बुद्ध के जो समय काल में 4 बौद्ध संगीतियां बहुत ही फेमस हैं, जो कि बुद्ध का जब भी आप अध्ययन करेंगे इन 4 संगीतियों को बिना पढ़े आप भगवान बुद्ध को नहीं समझ सकते हैं। तो पहले की अगर बात नहीं करें हम लोग, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में सप्तकर्णी गुफा राजगृह में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और इसके शासक उस समय थे हर्यक वंश के अजातशत्रु। यहाँ की विशेषता थी, यहाँ पे सूत्र पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति जो कि 383 ईसा पूर्व में होती है, वैशाली में होती है, इसके अध्यक्ष शुभकामी थे और इसके शासक जो है कालाशोक के समय में ये हुआ था, शेषनाग वंश के समय। यहाँ पे संघ 2 जगह विभाजित हो जाता है, एक स्थिर में और एक महासंघ में। यानी संघ का जो है विभाजन 2 शाखाओं में हमें दिखाई देता है। बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति जो कि 250 ईसा पूर्व में हुई है पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष जो थे मोगली पुत्र थे और ये मौर्य शासक जो अशोक है, सम्राट अशोक, जिनको हम लोग महान अशोक के नाम से भी जानते हैं, इनके समय काल में हुई थी। यहाँ पे अधिधम्म पिटक जो बुद्ध धर्म के 3 बहुत ही फेमस ग्रंथ कहे जाते हैं, जिसमें सत्य पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। तो सत्य पिटक और विनय पिटक जो है प्रथम जो वो होती है अध्यक्षता की जाती है, यानी प्रथम संगीति उसमें किया जाता है और तीसरी संगीति में अधिधम्म पिटक का संकलन किया जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें जो प्रथम एडी में यानी पहली फर्स्ट सेंचुरी एडी में होता है, कुंडलवन कश्मीर में की जाती है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं और अष्टघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। शासक कौन होता है उस समय? कनिष्ठ शासक होता है। ठीक है। बुद्ध धर्म का यहाँ पे फिर से विभाजन हो जाता है, एक बार हीनयान और महायान शाखाओं में, यानी 2 शाखाएं यहाँ पे बनती हैं जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की अगर हम लोग बात कर लें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका और सम्यक व्यायाम तथा सम्यक समाधि। ये 8 प्रकार से जो भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना की है उसके बारे में। चलिए कुछ और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम लोग नजर मार लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ये गौतम बुद्ध की यानी बौद्ध की अगर शिक्षा कोई भी ग्रहण करना चाहता है तो उस समय के सबसे फेमस विश्वविद्यालय कह सकते हैं हुआ करते थे। अगला है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से? तो आपको पता है मिलिंद पन्हो के द्वारा रचित जो मिलिंद पन्हो है नागसेन के द्वारा लिखा गया है। वहीं बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र और सौंदर्यानंद ये अष्टघोष जी के द्वारा लिखित हैं सारे। मध्यमकारिका जो है ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही फेमस बौद्ध ग्रंथ है। फिर है विशु बुद्धिमंग, ये किसके द्वारा? बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है। और एक है अधम्मम कोश, इसको किसने? वसुबंधु मित्र ने लिखा है। प्रसिद्ध कुछ स्तूपों के बारे में बात करें, आप लोग जानते हैं 2025 में
सीधा यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कौन सा स्तूप कहाँ से संबंध है, और 2024 में भगवान बुद्ध के नामों के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्तूप की बात करें तो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप सांची, भरहूत, सारनाथ और कौशाम्बी में पाए जाते हैं। अगर मूर्ति कला की बात करें तो अधिकांश मूर्ति गांधार शैली में दिखाई देती है, लेकिन पहली जो प्रतिमा बनाई गई थी वो मथुरा शैली में बनाई गई थी भगवान बुद्ध की। ठीक है, अन्य नाम कौन कौन से हैं, यही क्वेश्चन देखो 2024 यूपीएससी में पूछा गया, मैंने लिख दिया है। तथागत और शाक्य मुनि नाम से भगवान बुद्ध को हम जानते हैं, अन्य नामों से वैसे तो इनका भगवान बुद्ध है ही है। तो इस तरीके से आप याद रखना, यही सेम ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन और था न्यायपुत्री करके, तो न्यायपुत्री का नाम नहीं था, इसीलिए वो गलत हो गया था। आर्य सत्य क्या है, तो दुख है। 4 आर्य सत्य बताए थे भगवान बुद्ध ने कि दुख है और दुख का कारण है, दुख निरोध का मार्ग है तथा जो है दुख है, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। यानी कि कह रहे हैं कि संसार में दुख है तो दुख का कारण भी बताया है कि क्यों दुख है। फिर कह रहे हैं दुख का निवारण भी किया जा सकता है और दुख निरोध का गामिनी प्रतिप्रदा है। अगला, उनके गृह त्याग की घटना को हम लोग महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। शरीर त्याग करने की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है, जो कि कुशीनगर मल्ल के राज्यों में हुआ था। अंतिम उपदेश उन्होंने सुभग को दिया हुआ है। ठीक है, अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने वैशाली में बिताई थी और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। यूपीपीसीएस के ये सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डायरेक्ट, अगर आप देखोगे यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस, यहाँ तक कि मैंने झारखंड और आरएएस को कवर किया है, तो वहां भी ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, एडविन आल्डर ने इनको कहा था एशिया का ज्योतिपुंज, द लाइट ऑफ एशिया बुक्समैन। ठीक है, इन्होंने इनके समय की प्रमुख भाषाएं कौन सी थी, तो पाली प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। चैत्य क्या होता था, तो पूजा स्थल जो होता था उसको चैत्य कहा जाता है, जबकि बिहार भिक्षु निवास स्थल होता था, यानी जो लोग बहुत भिक्षु होते थे उनके निवास स्थल को बिहार कहा जाता था, और जो पूजा का स्थान होता था उसको पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। ये दोनों ही लाइनें यूपीएससी में पूछा गया है, हालांकि वहां पे इंटरचेंज करके पूछा गया था कि चैत्य क्या है और जो बिहार क्या है, इसमें क्या अंतर होता है। तो वहां पे उसका राइट आंसर था कि चैत्य जो है एक पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार एक बौद्ध भिक्षु निवास स्थल होता है। तो गाइस जरूर बताइएगा ये बौद्ध धर्म की जो हमने सीरीज आज आपके साथ शेयर की है, कैसा लगा ये, और क्या आपकी तैयारी में ये हेल्पफुल हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत आपको कारगर हो सकता है, आपको 10 मिनट में मतलब आपका टाइम भी बचा सकता है और पूरे टॉपिक को आपकी कमांड करवा सकता है, तो ऐसे ही सीरीज फॉलो करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली रात को 9 बजे हम लोगों का लाइव सेशन होता है, जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरे जीएस को एक टारगेट प्लान के तहत जो लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं उनके लिए 30 अक्टूबर तक पूरे जीएस को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं उस रिवीजन सीरीज को और अच्छे से आप ज्वाइन करें और अपने टाइम पे पूरे सिलेबस को खत्म करें, जिससे आपको आगे प्रैक्टिस में और बाकी सभी चीजों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जुड़िएगा हमारे चैनल के साथ, साथ ही बाकी लोगों को शेयर कर दीजिए। जो भी लोग अभी बड़ी बड़ी कोचिंग या बड़ी बड़ी संस्थाओं में बड़े बड़े शहरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों के पास भी हमारा सेशन भेजिए, ताकि वो आराम से तैयारी कर सके और बहुत अच्छा उनका रिवीजन चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।